दोस्तों समुद्र के नीचे क्या है? समुद्र के नीचे क्या है ये जानने के लिए हमें पहले कुछ और बातों को समझना होगा। हम कोशिश करेंगे कि सब बातों को कवर करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि पृथ्वी पर लगभग 71% पानी ही पानी पाया गया है। कुछ जगहों पर समुद्र के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी पुकारा गया है। इंसान पृथ्वी का सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। इसके बावजूद भी इंसान आज तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का 5% हिस्सा ही खोज पाया है। लेकिन 66% हिस्से में क्या है कोई नहीं जानता, जिसे सुनकर थोड़ी हैरानी तो होती है, लेकिन इसके पीछे भी कई वजह हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों इंसान अभी तक समुद्र के नीचे सिर्फ 800 फीट तक ही गया है। अगर इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे इससे ज्यादा नीचे जाएगा तो उसकी जान जाना निश्चित रूप से तय है। कोई भी चीज समुद्र में जाती है तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जो कि सिर्फ इंसान के लिए घातक नहीं बल्कि सबमरीन भी अगर 750 मीटर के नीचे जाती है तो वो समुद्र के प्रेशर को झेल नहीं पाएगी और वहीं पर ब्लास्ट हो जाएगी। दोस्तों आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि धरती के घूमने की वजह से ही समुद्र में लहर आती है। समुद्र के अंदर लगभग जीव जंतुओं के 2 लाख से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जिसके बारे में इंसान आज तक नहीं पता लगा पाया है। कुछ वैज्ञानिक आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आज भी समुद्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं और एक हद तक इसमें कामयाब भी हुए हैं। प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच के अंदर मौजूदा जो चैलेंजर डीप है उसे सबसे गहरी जगह के रूप में जाना जाता है। कहीं कहीं इस जगह के बारे में बताया गया है। इस जगह की गहराई कहीं पर 10,902 तो कहीं पर 11,022 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर के करीब हो सकती है। इस जगह पर सुई की रोशनी तक भी नहीं पहुंचती, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है। इंसान और मशीन का ऐसी जगह पर जा पाना बिल्कुल अपनी मौत को खुद दावत देने जैसा होता है। इस जगह पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि कोई भी इंसान और मशीन उस प्रेशर को झेल नहीं सकती। किताबों में यह भी मिलता है कि 8 लोग चैलेंजर डीप तक पहुंचे हैं और बचकर वहां से वापस भी आए हैं। लेकिन समुद्र के नीचे क्या है इसका अंदाजा चैलेंजर डीप से भी नहीं लग पाया है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि समुद्र में इतना नमक पाया जाता है कि जिससे धरती पर 500 फीट मोटी नमक की परत बिछाई जा सकती है, जिसको सुनकर आपको हैरत तो जरूर होगी। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर चैलेंजर डीप में माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके पूरा डाल दिया जाए तो चैलेंजर डीप की गहराई तक उसकी चोटी छू भी नहीं पाएगी और 3 किलोमीटर पहले ही खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ खास मशीनें इंसानों द्वारा बनाई गई जो चैलेंजर डीप तक पहुंचा सके, लेकिन चैलेंजिंग डीप के नीचे क्या है अभी तक ये सवाल ही बना हुआ है। समुद्र के नीचे क्या है इसे जानने से पहले दोस्तों आपको पृथ्वी की संरचना के बारे में भी अच्छे से समझना होगा। तो आइए उसको जानते हैं। दोस्तों पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, जो कि 5 से 10 किलोमीटर मोटी होती है। उसके बाद मेटल की लेयर शुरू होती है। क्रस्ट पर ही पूरा संसार टिका हुआ है, जहां आप, हम, पहाड़, जीव जंतु और समुद्र भी टिका हुआ है। क्रस्ट के 1 किलोमीटर खुदाई करके हमें तेल निकाल सकते हैं, लेकिन आधुनिक युग में तेल निकालने के लिए अब लगभग 2 किलोमीटर खुदाई करनी पड़ती है। समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव जब मर जाते हैं तो उनकी बॉडी सालों सालों वहीं पर डिकम्पोज होती है, जिससे कि तेल बनता है। लेकिन दोस्तों आप इससे अंदाजा मत लगाइए कि समुद्र के नीचे तेल मौजूद होगा, क्योंकि डिकम्पोज की प्रक्रिया सालों साल चलती है। ऐसे में इतनी ज्यादा मात्रा में तेल का निर्माण संभव नहीं है। खैर आपको बता दें कि समुद्र के नीचे पानी है, लेकिन ये पानी समुद्र का नहीं। ये सुनकर दोस्तों आप माथे पर थोड़ा बल ला सकते हैं, लेकिन ये सच है। पृथ्वी की संरचना और यहाँ जीवन आने से पहले यहाँ का वातावरण तैयार हुआ और मौसमी चक्र की शुरुआत हुई, जिससे पृथ्वी पर सालों साल बरसात हुई। बरसात का पानी नदियों और झरनों से होकर समुद्र में चला जाता था। जमीन से होके ये पानी इंसानी कुएं और हैंडपंप से निकलता था। लेकिन आज आधुनिक युग में बोरवेल और मोटर का सहारा लिया जाता है। धरती पर सालों साल तक बरसात होती रही तो ये सब पानी कहाँ गया? तो इसका जवाब है दोस्तों समुद्र। जी हाँ दोस्तों, ये सारा पानी समुद्र के नीचे गया। समुद्र के नीचे सालों साल से हुई वर्षा का पानी मौजूद है। ये पानी समुद्र के नीचे बराबर मात्रा में फैला हुआ है और सालों से वहीं पर स्टोर है। पानी क्रस्ट के नीचे और मेटल के ऊपरी सतह में जमा हो गया है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र के नीचे सालों साल बरसात का पानी जमा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, समुद्र के नीचे बहती है नदी। जी हाँ दोस्तों,
कई सालों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि समुद्र के नीचे भी नदी बहती है, जिसका नाम सीनोट एंगलिट है। जी हाँ दोस्तों, जो कहीं कहीं पर समुद्र के नीचे 115 फीट पर बहती है और उसका पानी भी खारा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सालों साल इकट्ठा पानी को समुद्री लहरों और प्रकाश की गति मिलती है, जिसकी वजह से ये सब पानी नदियों में बदल जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि समुद्र के नीचे पानी सिर्फ नदियों के रूप में ही नहीं बल्कि झरनों के रूप में भी बहता है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। अगर दोस्तों आपके जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिले हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।